भारतीय इतिहास में एक व्यक्ति जो कि सबसे खतरनाक फ्रॉड व्यक्ति या छलिया व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं और जिसने 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किले को और यहाँ तक कि 1 बार संसद तक को बेच दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस पर्सन को हम लोग नटवर लाल के नाम से जानते हैं, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार था, जो कि बिहार का रहने वाला था। तो इंडियन लॉ मेकर्स ने भारतीय लोगों को जो कि भोले भाले हैं उनको ऐसे नटवर लाल से बचाने के लिए इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 17 में कुछ प्रोविज़न जो कि चीटिंग से रिलेटेड हैं, जो कि सेक्शन 415 से लेकर 420 तक या धारा 420 तक के हैं, वो दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीटिंग के मेन प्रोविज़न, पनिशमेंट और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करें। सबसे पहले हम बात करते हैं चीटिंग की डेफिनेशन के बारे में या छल की परिभाषा के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 415 में या धारा 415 में, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। सेक्शन 415 में चीटिंग के डेफिनेशन देते हुए ऐसा कहा गया है कि whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। तो सेक्शन 415 को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, खास ध्यान रखने वाली 2 चीज़ें हैं कि एक्ट क्या हुआ है, दूसरी चीज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं। तो एक्ट को हम लोग पढ़ते टाइम, एक्ट पे गौर करते टाइम 2 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात कि जो आरोपी है, अपराधी है, इस मामले में ऑफेंडर है, उसकी मनोदशा क्या है या मेंस रियस क्या है, और उस मेंस रियस के फर्दरेंस में उस व्यक्ति ने एक्टर्स रियस क्या किया, एक्ट क्या किया है या कृत्य क्या किया है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की मेंस रियस सीधे सीधे लिखा हुआ है कि डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, किसी भी तरह का धोखेबाजी से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा चीज़ एक्टर्स रियस, उसने क्या किया, किसी पर्सन को डिसीव किया, उसको छला है, उसके साथ प्रवंचना की है और उसकी वजह से कंसेक्वेंसेस क्या हुए हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने जिसके साथ छल किया गया है या जिसको प्रवंचित किया गया है, उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और किसी तरह की प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दी या किसी और व्यक्ति को डिलीवर कर दी, या फिर किसी तरह की प्रॉपर्टी के मामले में अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ आप उस प्रॉपर्टी पर बने रह सकते हैं, आप उस पर अपना अधिकार कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा उसने कोई ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन किया कि वो उस टाइम पे नहीं करता, अगर उसके साथ छल ना किया जाता, उसके साथ चीटिंग नहीं की जाती तो वो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो एक्ट या ओमिशन उसके बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके प्रॉपर्टी या उसके रेपुटेशन पे गलत असर डालने वाला है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कर्म किसी दूसरे के साथ किया, ऐसा करके उसे डिसीव किया है, उसको छला है, उसके साथ चीटिंग करी है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ये ऑफेंस जो कि सेक्शन 415 में आने वाला चीटिंग है, इसको किया है। और इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था सेक्शन 417 में 1 साल तक के लिए सजा या फिर उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जाएगा या फिर दोनों ही पनिशमेंट उसको दी जाएंगी। सेक्शन 415 को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे जनरल स्टोर पे गया, एक दुकान पे गया और दुकान के मालिक के सामने, वो भोला वाले आदमी था, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने फर्जी आई कार्ड दिखा के अपने आप को एक इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह इंट्रोड्यूस किया और ऐसा कहा कि अभी हाल ही में वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत है, तो आप सामान मुझे दे दीजिए और पैसा शाम को आके घर पर ले लीजिएगा। सामने वाले व्यक्ति ने उसकी बातों पर बिलीव कर लिया और उसे सामान डिलीवर कर दिया, और जैसे ही ये पूरा काम हुआ, ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिसने खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह इंट्रोड्यूस किया था, उसने यहाँ पे आने वाले चीटिंग ऑफेंस को कमिट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन या प्रतिरूपण द्वारा छल। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब प्रतिरूपण या किसी तरह का क्लोन होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑफेंडर ने, जो कि आरोपी है, उसने किसी व्यक्ति को या फिर स्वयं को ऐसा प्रेजेंट किया है कि वो कोई दूसरा व्यक्ति है जबकि वो दूसरा व्यक्ति नहीं है, और ऐसा करके अगर उसने कोई चीटिंग करी है तो वो सेक्शन 416 के
अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा और उसको एज अ पनिशमेंट 3 साल तक के लिए सजा या फिर उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जाएगा, या फिर दोनों ही, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही उसको पनिशमेंट दिए जाएंगे। सेक्शन 416 को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसको ए नाम के व्यक्ति को कुछ पैसे देने हैं, तो यहाँ पे बी जो कि ए नहीं है फिर भी उसने अपने आप को ए की तरह इंट्रोड्यूस किया ताकि वो कंपनी उसको पैसे दे दे, और जैसे ही ये पूरा काम होता है कंपनी ने वो पैसे उठा के बी को ट्रांसफ़र किए, ऐसा माना जाएगा कि बी ने यहाँ पे सेक्शन 416 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस को कमिट किया। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम बहुचर्चित धारा 420 या सेक्शन 420 के बारे में। तो इसके बारे में प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को चीट करता है एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में कि वो सामने वाला व्यक्ति उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे या फिर किसी ऐसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रच दे, उसको बना दे या फिर बिगाड़ दे या फिर पूरी तरह से नष्ट कर दे, जिसको बाद में एज अ कैश कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कैश अमाउंट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको 7 साल तक के लिए सज़ा या फिर फाइन या फिर उसके ऊपर सज़ा और फाइन दोनों ही पनिशमेंट उसको दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दुकान पर गया और दुकान से 10-20 हज़ार रुपये का सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद उसने कहा कि हमारे पास कैश नहीं है, एक काम करिए मैं आपको चेक दे रहा हूँ, आप चेक को कैश करा लीजिएगा, और उसने एक चेक काट के दुकानदार को पकड़ा दिया। अब जब दुकानदार उस चेक को कैश कराने बैंक गया तो वहाँ पर उसको पता चला कि ये चेक नकली था और उसके साथ चीटिंग हुई है, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने उसको चेक दिया है वो चीटिंग के ऑफेंस जो कि सेक्शन 420 के अंतर्गत आने वाला ऑफेंस है उसके लिए लायबल माना जाएगा। तो आईपीसी के इस वीडियो और चीटिंग के प्रोविजंस के मामले में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे प्रोविजंस समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।